मैं हूँ मोहित्री। आज मैं आई हूँ हिंदी पहेलियों को लेकर। तो किसका दिमाग सबसे तेज है, मेरा या आपका? तो जो भी इसका पहले आंसर दे सकता है वो कमेंट में ज़रूर से लिखना, मुझसे पहले देने की कोशिश करना। मेरा दिमाग तो पहले से ही बेहतर है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पुलिस को एक खेत के बीचों बीच बहुत सारी नकली नोट मिलते हैं। नोटों का पूरा ढेर लगा हुआ था। आधे नोट जल चुके थे और आजू बाजू में एक पेट्रोल की बोतल और लाइटर भी पड़ा हुआ था। मतलब किसी ने सारे नोटों को जलाने की कोशिश की, लेकिन रात को पानी बरस गया और आग बुझ गई। खेत में ट्रक के पहियों के निशान बने हुए थे। मतलब सारे नोटों को ट्रक में भरकर यहाँ पे लाया गया होगा। पुलिस आसपास सर्च करती है तो उन्हें पास में एक फार्म हाउस में 3 ट्रक मिलते हैं। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि कौन सा ट्रक रात को नकली नोट लेकर खेतों में आया था। लॉजिकल आदमी, क्या आप समझ पाए? सोचिए सोचिए। नंबर बी, ये बहुत आसान था। लॉजिकल आदमी, खेत की मिट्टी रेड कलर की थी और सेकंड ट्रक के टायर में भी रेड कलर की मिट्टी लगी हुई है। मतलब यही ट्रक उस खेत में आया होगा। पुलिस समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस 4 लोगों को चोरी करने के मामले में अरेस्ट कर लेती है, लेकिन चारों लोग कहते हैं कि वो स्टेडियम में डे एंड नाइट टेस्ट क्रिकेट मैच देख रहे थे। और वो लोग फिर पुलिस को एक फोटो दिखाते हैं जिसमें एक क्रिकेट प्लेयर बॉलिंग कर रहा था। पुलिस फोटो को अच्छे से देखती है। फोटो कल रात की ली गई थी, लेकिन थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करने के बाद पुलिस समझ जाती है कि वो चारों लोग झूठ बोल रहे हैं। कैसे लॉजिकल आर्मी? फोटो में ऐसा क्या देख लिया जिससे पुलिस समझ गई कि वो झूठ बोल रहे हैं? सोचिए सोचिए। लाइट दिखाई दे रहा है पर उसका रीजन मतलब ब्लर किया गया है। ग्रीन फोटो के अंदर बॉलर व्हाइट बॉल से बॉलिंग कर रहा है, लेकिन टेस्ट मैच तो हमेशा रेड या पिंक बॉल होती है। इसका मतलब ये फोटो एडिट की गई है। मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था, लेकिन चोर बहुत तेज भाग रहा था। मेहुल चोर का पीछा करते हुए कॉलोनी तक पहुंच जाता है। कॉलोनी में एक घर के बाहर मेहुल को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो घर के बाहर आग जलाकर बैठा हुआ था। मेहुल उससे चोर के बारे में पूछता है तो वो आदमी कहता है कि यहाँ पे कोई नहीं आया, लेकिन मेहुल समझ जाता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आदमी? मेहुल को ये कैसे समझ जाता है? सोचिए सोचिए। चप्पल आग के अंदर है। उसका एक चप्पल आग के अंदर है। आपको पता चला? ध्यान से देखिए, आग में चप्पल जल रही है। ये ठीक वैसी ही चप्पल है जो उस चोर ने पहन रखी थी। और दूसरी बात, वो बूढ़ा आदमी अपने घर के सामने ही बैठा है, तो फिर घर में ताला क्यों लगा के रखा हुआ है? मेहुल को डाउट आता है। मेहुल घर के अंदर तलाशी लेता है तो चोर पकड़ा जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक मल्टी फ्लोर बिल्डिंग में एक आदमी का मर्डर हो जाता है। केस की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल वहाँ पे पहुँच जाता है। मेहुल को आजू बाजू रहने वाले 3 लोगों पर डाउट आता है। मेहुल एक एक करके तीनों के घरों में जाता है और पूछताछ करता है। पहला आदमी कहता है, मैं तो कई दिनों से घर से बाहर था, आज सुबह ही घर आया हूँ। दूसरा आदमी कहता है, मैं तो रात भर अपने कमरे में सो रहा था, मुझे मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है, मैं तो कहीं गया ही नहीं था। तीसरा आदमी कहता है, मेरी तो तबीयत खराब थी तो मैं तो अपने कजन के घर चला गया था, आप उसे फोन करके पूछ सकते हैं। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लॉजिकल आदमी, लेकिन क्या आप समझ पाए? सोचिए सोचिए। जो सिगरेट खाता है। दूसरा वाला आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके टेबल पर सिगरेट पड़ी हुई है और वो बिल्कुल वैसी ही सिगरेट है जो डेड बॉडी के पास पड़ी हुई थी। मतलब ये आदमी उस दिन उसके घर गया था। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। घर के अंदर ओनर का खून हो जाता है। हाउस ओनर मरने से पहले ब्रेन लिख देता है। घर पे उस समय 3 लोग थे, कार ड्राइवर सलीम, मैनेजर मानस और घर का नौकर करण। पुलिस को कुछ समझ नहीं आता कि ये ब्रेन क्यों लिखा हुआ है। मेहुल केस की छानबीन करने वहाँ पहुँच जाता है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि हाउस ओनर को पहले से अपने मर्डर पे डाउट था, इसलिए उसने खूनी को पॉइंट आउट करने के लिए ब्रेन लिख दिया। लेकिन ब्रेन किसको पॉइंट आउट करता है? सलीम को, मानस को या करण को? सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मैनेजर जो है उसको कौन मैनेजर था? मानस। आपको क्या लगता है? अगर हाउस ओनर डायरेक्ट खूनी का नाम लिख देता तो खूनी उस सबूत को मिटाने की कोशिश करता, इसलिए उसने ब्रेन लिख दिया। अब इन तीनों वर्ड्स में मानस का मतलब ही ब्रेन होता है। मतलब वो अलग तरीके से खूनी पे पॉइंट कर रहा था। मेहुल ये समझ जाता है और मानस को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। छोटू को एक स्पेशल रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है। रूम के अंदर बहुत सारी चीजें थी। रूम के एक कोने में बर्फ भी गिर रही थी और दूसरे कोने में आग भी जल रही थी। छोटू को बिना टच किए रूम के अंदर की कोई एक ऐसी चीज बतानी है जो असली नहीं है। छोटू 15-20 मिनट तक सब कुछ अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि कौन सी चीज नकली है। क्या आप इन चीजों को ऑब्जर्व करके बता सकते हैं लॉजिकल आदमी क्या नकली है? सोचिए सोचिए।
लकड़ी के टेबल पे आपको 20 पता है? मिनट से आग जल रही है। ओह! अगर वो आग असली होती तो आग टेबल पे लग जाती या आग फैल ये किसको जाती, किसको लेकिन पता ऐसा था? कुछ भी नहीं हुआ, मतलब आग नकली है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस के सामने 3 लोग थे और तीनों कह रहे थे कि वो इंडियन आर्मी से है। उन्होंने इसी साल इंडियन आर्मी ज्वाइन की है। तीनों देखने में फिजिकली स्ट्रांग लग रहे थे, तो पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि तीनों में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। पुलिस तीनों से आईडी कार्ड मांगती है। ये है पहले का आईडी कार्ड, ये है दूसरे का आईडी कार्ड और ये है तीसरे का आईडी कार्ड। लॉजिकल आर्मी क्या आप तीनों आईडी कार्ड को देख के बता सकते हैं कि तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। पहले वाले आदमी की डेट ऑफ बर्थ 2008 है, मतलब इसकी एज करीब 15 साल की हुई। अब इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की एज 17.5 इयर्स है, मतलब ये झूठ बोल रहा है। दूसरे वाले का डेट ऑफ बर्थ 1980 है, मतलब ये करीब 42-43 इयर्स का हुआ। अब इंडियन आर्मी में कोई 42 इयर्स का बंदा ज्वाइन नहीं कर सकता, मतलब ये भी झूठ बोल रहा है। तीसरा वाला आदमी 18 साल का है, मतलब ये सच बोल रहा है। तो 2 झूठ बोल रहे हैं और एक सच। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक घर के अंदर चोरी हो जाती है। चोर घर के सारे पैसे और ज्वेलरी चुरा के ले जाता है, लेकिन चोरों ने ना तो घर का दरवाजा तोड़ा और ना खोला, सिर्फ तिजोरी तोड़ी और घर के अंदर कोई पैरों के निशान भी नहीं है। तो फिर चोरों ने चोरी कैसे की? पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। मेहुल ध्यान से घर को ऑब्जर्व करता है, सीन को ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि चोरों ने चोरी कैसे की। लॉजिकल आर्मी क्या आप सोच के बता सकते हैं? आजकल का तो बहुत ज्यादा है, टिपिकल है। खिड़की से। अलमारी विंडो के बिल्कुल पास है और अलमारी के नीचे ऑयल जैसा कुछ पड़ा हुआ है। इसका मतलब चोरों ने विंडो से अलमारी के नीचे ऑयल डाल दिया होगा और फिर अलमारी को बड़ी आसानी से विंडो की तरफ खींच लिया। लॉक तोड़ा, चोरी की और अलमारी को वापस खसका दिया। चोर तो बड़े इंटेलिजेंट थे, लेकिन मेहुल उनसे भी बड़ा इंटेलिजेंट। खिड़की पास में अगली पहेली देखते हैं। बोली। आप सबको पता कुशल था? जंगल से गुजर रहा था तो उसे 2 लोगों के झगड़ने की आवाज आती है। दोनों झगड़ रहे थे कि कबूतर को किसने मारा है। कुशल दोनों के पास जाकर पूछता है तो पहला आदमी कहता है कि उसने बस 1 मिनट पहले ही कबूतर को मारा है। दूसरा आदमी कहता है कि उसने 10 मिनट पहले कबूतर को मारा है। तो लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं दोनों में कौन सच बोल रहा है, ए या बी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। ध्यान से देखिए, अभी आसपास में बहुत सारे बर्ड्स बैठे हुए हैं। अगर गोली 1 मिनट पहले चलती तो यहाँ के सारे बर्ड्स भाग गए होते, मतलब गोली बहुत देर पहले चली है, मतलब ये दूसरा वाला आदमी सही बोल रहा है। लॉजिकल आर्मी ध्यान रहे, बर्ड्स को मारना सही नहीं है, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स विलुप्त भी हो चुके हैं। तो जो प्रजातियां बची है हमें उन्हें सेफ रखना चाहिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। टेररिस्ट एक आर्मी ऑफिसर को मुंबई में किडनैप कर लेते हैं और वीडियो बनाकर गवर्नमेंट को सेंड करते हैं और 10 करोड़ रुपए की डिमांड करते हैं। गवर्नमेंट वो वीडियो डिटेक्टिव मेहुल के पास सेंड करती है। वीडियो देखते ही मेहुल तुरंत समझ जाता है कि टेररिस्ट ने आर्मी ऑफिसर को मुंबई में कहां कैद करके रखा है। लॉजिकल आर्मी क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए सोचिए। 4-1 एक साइन दे रहा है क्या? पीछे गार्डन दिख रहा है, लेकिन मुंबई में तो ढेर सारे गार्डन्स है, कैसे पता चलेगा कि वो कौन से गार्डन के पास है? लेकिन आर्मी ऑफिसर को ध्यान से देखिए, वो कॉन्स्टेंटली अपने फिंगर को एक पैटर्न में खोल के रखा है 1 और 4, मतलब वो शायद लोकेशन को पॉइंट करने की कोशिश कर रहा हो। मेहुल मुंबई का पिन कोड 14 चेक करता है और वहाँ का गार्डन चेक करता है तो उसे वो बिल्डिंग समझ आ जाती है। पुलिस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेती है और जाके उस टेररिस्ट को पकड़ लेती है। मेहुल के इंटेलिजेंस के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बंटी अपने पापा के साथ ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था। ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही थी। बंटी एक सिक्का उछालता है तो सिक्का वापस उसके हाथ में आ जाता है, लेकिन अगले दिन बंटी वापस सिक्का साइकिल चलाते हुए उछालता है, लेकिन सिक्का पीछे गिर जाता है। अरे ऐसा कैसे? साइकिल भी मोशन में थी, ट्रेन भी मोशन में थी, लेकिन ट्रेन में सिक्का हाथ में आ गया और साइकिल में पीछे गिर गया। ऐसा क्यों? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। दोनों एक साथ ही तो मोशन में थे ना, और यहाँ पे साइकिल तो अलग मोशन में था और उसका कॉइन का अलग मोशन चल रहा था। ट्रेन, बंटी और ट्रेन के अंदर की हवा तीनों को सेम मोशन है आगे का। तो जब बंटी ने कॉइन फेंका तो उसमें भी वही मोशन था, इसलिए कॉइन उसके हाथ में आ गया। लेकिन जब उसने साइकिल चलाते हुए कॉइन फेंका तो वहाँ की हवा में वो मोशन नहीं था, तो कॉइन को आगे का मोशन तो मिला, लेकिन उसे हवा का फ्रिक्शन भी मिल गया, जिसके वजह से कॉइन उसी मोशन के साथ आगे नहीं बढ़ पाया और वो बंटी के पीछे गिर गया। सही था ना ये? चलिए अगली पहेली देखते हैं।
टिंकू और मिंकू अपनी मम्मी के साथ डॉक्टर के पास हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं। डॉक्टर दोनों की हाइट, वेट और फिर बॉडी टेम्परेचर चेक करता है और फिर अंदर वाले रूम में कुछ मेडिसिन लेने के लिए जाता है। जब वो बाहर आता है तो उसके टेबल पे रखे जूस का ग्लास खाली होता है। डॉक्टर को समझ नहीं आता जूस किसने पी लिया, टिंकू ने या फिर मिंकू ने। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं डॉक्टर कैसे पता करेगा कि जूस किसने पिया है? सोचिए सोचिए। टिंकू इस तरफ का जो लड़का है वो टिंकू शायद। अभी अभी डॉक्टर ने टिंकू और मिंकू दोनों का वेट चेक किया था। डॉक्टर दोबारा से दोनों का वेट चेक करता है तो टिंकू का वेट 100 ग्राम ज्यादा होता है। मतलब टिंकू ने जूस पिया है। डॉक्टर भी बड़ा समझदार है, उसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। मैंने तो उससे पहले बोल दिया, इसमें क्या है। बंटी एक जैसी दिखने वाली 2 बोतल लेता है और एक बोतल में नॉर्मल पानी भर देता है और दूसरे बोतल में गर्म पानी भर देता है और दोनों बोतल को फ्रिज में रख देता है। बंटी को लगता है कि नॉर्मल वाटर जल्दी फ्रीज हो जाएगा क्योंकि गर्म पानी पहले ठंडा होगा फिर फ्रीज होगा। लॉजिकल आर्मी, क्या आप भी यही सोच रहे हो? अच्छे से सोचिए। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। आपको क्या लगता है गर्म पानी होगा? गर्म पानी पहले फ्रीज होगा क्योंकि गर्म पानी की डेंसिटी कम होती है। इसे पेम्बा इफेक्ट कहते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए दोनों में कौन ज्यादा बूढ़ा है, ए या बी? सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। अरे आंसर तो बता के जा। मुझे लगता ये है क्योंकि पीछे जो तस्वीर दिख रहा था उसमें तो उसको वैसे ही दिख रहा था और सामने वाला जो बी है उसका जो मिरर है उसमें उसको बूढ़ी लग रही थी। मैं एक के साथ जा रही हूँ। आप सब कमेंट में ज़रूर बताना कि उसका आंसर क्या है, प्लीज़ लिखना। चलो आज की वीडियो यहीं तक।